ट्रैवल पे आपको खुश आमदीद। आज हम आपको न्यूजीलैंड का ई वीज़ा अप्लाई करने का तरीकाकार बताएंगे कि इसकी फीस कितनी है, इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और आपने इसकी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करनी है। चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपने गूगल पे आ जाना है और सिंपली आप सर्च कर लीजिए न्यूजीलैंड विजिट वीजा। न्यूजीलैंड विजिट वीजा आप सर्च करेंगे तो आपके सामने न्यूजीलैंड इमिग्रेशन का सबसे टॉप पे जो रिजल्ट आ रहा है विजिटर वीजा और वीजा डिटेल्स, इसको आपके क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। तो आप आ जाएंगे डायरेक्टली न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की वेबसाइट पे, जहाँ पे आपके सामने बाकी डिटेल्स भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपके साथ एक ई वीजा की वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। इसका लेंथ ऑफ स्टे आपको मिल सकता है 6 to 9 मंथ्स का। कॉस्ट इसकी आती है $211, ये न्यूजीलैंड डॉलर्स हैं। और इसके साथ आपको $35 इमिग्रेशन लेवी पे करनी होती है। इसका प्रोसेस टाइम 35 वर्किंग डेज आ रहा है यहाँ पे, लेकिन न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने खुद ही बता दिया है कि आजकल जो प्रोसेस टाइम चल रहा है मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस के लिए 9 वर्किंग डेज है। अब इसको अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक कर दीजिए फ्रेंड्स, तो इसका आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। आपको एक रियल मी का अकाउंट चाहिए होता है न्यूजीलैंड इमिग्रेशन को अप्लाई करने के लिए। लॉगिन पे आप क्लिक कर दीजिए, ये न्यूजीलैंड इमिग्रेशन का अपना पोर्टल है। तो पहले हम रियल मी का अकाउंट बना लेते हैं। क्रिएट अ रियल मी अकाउंट, इस पे आप क्लिक करेंगे तो सेटअप योर अकाउंट की डिटेल आपके सामने आ रही है। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी चीजों को कवर करने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि फजूल में वीडियो को लंबा नहीं करना। आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे और सेंड कोड पे आप क्लिक कर देंगे। आपको ईमेल पे ही एक कोड आ जाएगा, वो कोड आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। कंफर्म कोड पे आप क्लिक कर दीजिए और अपना यूजर नेम सेट कर लीजिए। मिनिमम 4 कैरेक्टर्स का आपने यूजर नेम रखना है अपना। और उसके बाद आपने पासवर्ड सिलेक्ट करना है, जिसमें एक अपर केस लेटर, एक लोअर केस, नंबर्स और सिंबल्स, ये सभी चीजें जरूर शामिल होनी चाहिए। जितनी भी डिटेल्स मेंशन करेंगे वो अपने पास एक पेपर पे आप लिखते जाइए, तो आपको आसानी होगी याद रखने में। कंटिन्यू करेंगे आप अपना पासवर्ड देने के बाद। एक मोबाइल नंबर यहाँ पे सेट कर सकते हैं, कभी भी आप अपना पासवर्ड भूल जाएं तो आप अपना पासवर्ड रिट्रीव करवा सकें। अपना कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए, पाकिस्तान है आपका कंट्री या इंडिया है, जो जिस कंट्री से भी आप हैं आप अपना कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक सेफ्टी फीचर है लेकिन ऑप्शनल है, आप देना चाहें तो अच्छी बात है, अगर नहीं देना चाहें तो उसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी क्वेश्चंस। यहाँ पे कोई भी आप अपने 3 सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपने सिलेक्ट करने होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके सामने सिलेक्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि आपकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का क्या नेम था, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसका आंसर आपने अपनी मर्जी से जो भी लिखना है, जो भी आंसर रखना है वो आंसर आप अपने पास भी सेव करके लिख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे फ्रेंड्स के आप अपने सेकेंडरी हाई स्कूल के टाइम पे कौन सी रोड पे रहा करते थे। उसके बाद आप अपने पार्टनर या स्पाउस से किस सिटी में मिले थे, मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। आप कोई भी और क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एक पिन नंबर आप अपना सेट कर सकते हैं, ये एक ऑप्शनल है लेकिन अच्छी चीज है कि आप अपना एक 5 डिजिट का पिन नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपने आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है नीचे और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आपका ये रियल मी का अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। न्यूजीलैंड इमिग्रेशन का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो चुका है फ्रेंड्स। माय वीजास पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ड्राफ्ट एप्लीकेशंस हैं, जो आपकी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है वो शो करेगा। नीचे सबमिटेड एप्लीकेशंस और उसके नीचे इशूड वीजास। आपको वीजा इशू हो जाता है तो आपकी एप्लीकेशन इशूड वीजास में आ जाती है, जहां से आप अपना वीजा डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई फॉर अ वीजा। तो फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड का ई वीजा अप्लाई करने के लिए आपने कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट नहीं करना होता। ये इसकी एक अच्छी और खास बात है, क्योंकि कनाडा का अप्लाई करते हैं जब तो उसमें आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके अपलोड करना होता है, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए आपने कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करना है। यहाँ पे आप सिंपली इनके क्वेश्चंस के आंसर करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके फॉर्म की डिटेल्स इन तक पहुंच जाएंगी। आर यू अप्लाइंग फॉर अ टेम्परेरी और रेजिडेंट क्लास वीजा। हमने टेम्परेरी एंट्री क्लास वीजा को सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन के आर यू आउटसाइड ऑफ न्यूजीलैंड, इसको यस कर दीजिए। व्हाट टाइप ऑफ वीजा डू यू वांट टू अप्लाई फॉर, तो हम विजिटर वीजा को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कि क्या आप ऑस्ट्रेलिया के रेजिडेंट या सिटीजन हैं, इसको हम नो कर देते हैं। सिलेक्ट द पर्पज ऑफ योर विजिट, तो पर्पज हमारा प्योरली टूरिज्म और हॉलीडे है। अगर आपका कोई और पर्पज है, फैमिली विजिट है या प्रोफेशनल है, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। व्हाई डू यू वांट टू विजिट न्यूजीलैंड, तो इसमें आप सिलेक्ट कर लीजिए आई एम कमिंग फॉर अ हॉलीडे और वेकेशन।
अब आपकी ये एक जर्नल विजिटर वीजा की ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, जो कि इस पोर्टल ने ऑटोमेटिकली हमें बता दिया है। स्टार्ट माय एप्लीकेशन। अब यहाँ पे एक प्रिंसिपल एप्लीकेंट है, आप इसमें और भी एप्लीकेंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अपने फैमिली मेंबर। यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स, तो आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले आइडेंटिटी डिटेल्स हैं, उसके बाद पर्पस ऑफ विजिट के बारे में आपसे पूछा जाएगा, फिर करेक्टर, फिर हेल्थ, फिर एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद एजुकेशन, उसके बाद आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। ईच एंड एवरी स्टेप मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी डिटेल्स, तो आप इसको सिंपली नो कर दीजिए और अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कोई और नाम आपने यूज किया है तो इसको हम नो कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कहाँ से ये वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अपना कंट्री सिलेक्ट कर दीजिए। इंडिया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यूएई, जो भी जहाँ पे भी आप रहते हैं। मैं यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड फॉर न्यूजीलैंड वीजा, तो इसको नो कर दीजिए। कभी आपने न्यूजीलैंड का ईटीए अप्लाई किया, इसको भी नो कर दीजिए। कभी आपके पास ऑस्ट्रेलियन पीआर रहा है, वो भी नो कर दीजिए। और नेक्स्ट, कभी आपने न्यूजीलैंड ट्रेवल किया है, तो इसको भी नो कर दीजिए। आई गेस के सभी फ्रेशर्स हैं जो न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं। फिर आपने फ्रेंड्स अपने पासपोर्ट नंबर देना है, अपनी नेशनैलिटी आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, कंट्री ऑफ इशू ऑफ योर पासपोर्ट वो आपने सिलेक्ट करना है। पासपोर्ट की इशू डेट सिलेक्ट करेंगे, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, किस कंट्री में आपकी बर्थ हुई है वो सिलेक्ट करना है, सिटी ऑफ योर बर्थ वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपकी कोई और सिटीजनशिप है, इसको नो कर दीजिए। और यहाँ पे आप स्पेशली फ्रेंड्स आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। जो आपका पिक्चर का साइज है वो 900 बाई 1200 पिक्सल्स का मिनिमम होना जरूरी है। तो जैसे ही फ्रेंड्स मैंने ये एक पिक्चर अपलोड की यहाँ पे, क्योंकि इसका फाइल साइज ठीक नहीं था, 900 बाई 1200 पिक्सल की ये पिक्चर नहीं थी, तो इसके लिए एक्शन रिक्वायर्ड का ये मैसेज आपके सामने आ रहा है। ये मैसेज आ गया कि आपकी पिक्चर ठीक नहीं है और पिक्चर को सही से अपलोड कीजिए। उसके बाद मैंने प्रॉपर पिक्चर को फिर से सिलेक्ट किया, तो फिर आ गया है कंफर्म कि आपकी पिक्चर बिल्कुल ठीक है, फोटो सक्सेसफुली सबमिटेड। आपकी पिक्चर अपलोड हो गई। करंट कंट्री, अभी आप कहाँ पे रह रहे हैं, जिस कंट्री में भी हैं उसका नाम यहाँ पे एंटर कर दीजिए। फिजिकल एड्रेस एंटर मैनुअली पे आपने जरूर क्लिक करना है, क्योंकि ऑटोमेटिकली ये आपका एड्रेस हो सकता है ना पिक कर सके। तो आपने एंटर मैनुअली पे क्लिक करके उसके बाद आपने अपना एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है। अब स्ट्रीट एड्रेस एंटर करेंगे, उसके बाद टाउन, सिटी, अपनी स्टेट, जो भी आपका प्रोविंस है, और उसके बाद आपका पोस्टल एड्रेस सेम है, इसको भी यस कर दीजिए। फिर अपना ईमेल एड्रेस आप एंटर करेंगे तो आपको एक अलर्ट देगा कि आप अपना ईमेल एड्रेस दोबारा चेक कर लीजिए क्या ये सही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको आपका वीजा ईमेल होना है। आप अपना सेल फोन नंबर यहाँ पे एंटर कीजिए। अगर कोई और भी नंबर आप देना चाहते हैं तो वो ऑप्शनल है, वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये करके फ्रेंड्स इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब बात आ जाती है आपके पर्पस ऑफ विजिट की। डू यू हैव मेंबरशिप विद वन ऑफ द इमिग्रेशन न्यूजीलैंड टूरिज्म पार्टनर्स, इसको नो कर दीजिए। क्या आप न्यूजीलैंड का खर्चा खुद उठा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इसको आपने यस करना है। डू यू हैव प्रीपेड अकोमोडेशन, क्या आपने ऑलरेडी अकोमोडेशन के लिए पे कर रखा है, तो इसको आप नो करेंगे। ज्यादातर लोग पेड होटल बुकिंग नहीं करवाते, तो इसलिए, और बेहतर भी यही है कि आप पेड होटल बुकिंग ना करवाइए। तो उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके पास $1000 पर पर्सन पर मंथ के लिए अवेलेबल हैं, न्यूजीलैंड का $1000, तो उसको आप यस करेंगे कि इतने पैसे आपके पास हैं। ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं बनती फ्रेंड्स, तो इसको आप यस कर दीजिए। ऑनवर्ड ट्रेवल के लिए आप क्या प्रूफ देंगे, आई हैव सफिशिएंट फंड्स टू परचेज एयर ट्रेवल। नेक्स्ट है योर स्टे इन न्यूजीलैंड। इसके बाद डू यू रिक्वायर मल्टीपल जर्नी वीजा, आपको मल्टीपल एंट्री वीजा की जरूरत है, तो अब मेरा ये सजेशन है कि फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको नो कर दीजिए, क्योंकि मल्टीपल एंट्री वीजा मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसको आप नो कर देंगे। एस्टिमेटेड डेट ऑफ अराइवल, जिस दिन भी आप न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं, जो भी आपने एक डमी टिकट करवा रखा है, वो आप यहाँ पे डेट एंटर करेंगे। और डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम न्यूजीलैंड, जिस दिन आपने न्यूजीलैंड से वापस निकलना है। टोटल 8 दिन का वहां पे मैं स्टे शो कर रहा हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स आपके करेक्टर की डिटेल्स आ जाएंगी, जिनको आपने सिंपली सभी को नो करना है। इसमें यस करने वाली कोई भी चीज नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ये बहुत इजी सा स्टेप है। पहला क्वेश्चन है कि क्या आपको ट्यूबरक्लोसिस है, इसको आप नो कर दीजिए। और बाकी सभी क्वेश्चंस के आंसर भी ऑफ कोर्स नो ही करने हैं। अगर कोई कंडीशन इस पे एप्लीकेबल है तो आपने उसको यस करना होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द पर्सन के लिए ये नो ही होता है।
और कितनी देर का आपको प्लान है आपका न्यूजीलैंड में स्टे करने का, 1 मंथ और लेस। क्या आपने कोई मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया है इस एप्लीकेशन के लिए, इसको बेटर के नो कर दीजिए। इतने छोटे ट्रिप के लिए आपसे मेडिकल एग्जामिनेशन की डिटेल्स नहीं मांगी जाती। सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देंगे। क्या आपने अपना हाई या सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल के बाद की कोई एजुकेशन कंप्लीट की है, जैसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी की? अगर इसको आप यस करते हैं तो आपने अपना इंस्टीट्यूट, अपनी डिग्री, उसकी डेट, स्टार्ट डेट और एंड डेट सभी सिलेक्ट करनी है। अगर आपके पास कोई बड़ी डिग्री या एजुकेशन नहीं है तो सिंपली इसको नो कर दीजिए और सेव एंड कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आ जाती है फ्रेंड्स डिटेल्स आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री की। जो भी आज तक आपने काम किए हैं, जब से आपकी स्टडीज खत्म हुई हैं उसके बाद, अगर कभी आप फारग थे बीच में, वो एंटर करेंगे। लेकिन बेहतर है कि आप अपने आप को फुली बिजी शो कीजिए, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आप एम्प्लॉयड पर्सन हैं। करंट एम्प्लॉयमेंट, इसको हम यस करेंगे और उसकी स्टार्ट डेट, कब से ये बिजनेस या जॉब आप कर रहे हैं। तो मैं ये सिलेक्ट कर दिया कि 2005 से मैं यही जॉब कर रहा हूँ। तो इसका रोल क्या है आपका यहाँ पे जॉब करने का। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ओनर एंटर कर दिया है, लेकिन आगे चल के मुझे पता चला कि ये ओनर यहाँ पे हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या सिलेक्ट करना है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे हम फिलहाल ओनर लिख देते हैं। प्रोवाइड अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ड्यूटीज, जो भी आपके जॉब पे ड्यूटी है वो आपने एंटर करनी है। तो कंट्री ऑफ वर्क आपने सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप वो पाकिस्तान सिलेक्ट कीजिए, जिस कंट्री में भी आप जॉब कर रहे हैं, अभी रहते हैं, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर नेम ऑफ डायरेक्ट सुपरवाइजर, जो भी आपका सुपरवाइजर इंचार्ज है उसका नाम यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। किस फील्ड में आपकी जॉब है, कौन सी इंडस्ट्री है ये। मैंने क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग का ऊपर लिख दिया है कि मैं एक पोल्ट्री फार्म का मालिक हूँ, तो इसलिए मैं उसी से रिलेटेड बाकी भी यहाँ पे डिटेल डालूंगा कि किस कंट्री में ये आपका बिजनेस है वो आपने सिलेक्ट करना है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कंपनी का जो भी नाम है आप वो सिलेक्ट करेंगे। आपने जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे देना है। एड्रेस मेंशन करेंगे, ऑफिस का एड्रेस, जो भी आपकी कंपनी का लीगल एड्रेस है। फोन नंबर देंगे, एम्प्लॉयर का ईमेल एड्रेस आप मेंशन करेंगे। उसके बाद प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, इससे पहले अगर कोई जॉब थी तो उसकी डिटेल्स मैंने नो कर दिया क्योंकि 2005 से मैंने ये एक ही जॉब शो की है। अगर यस करेंगे तो उसकी भी ऐसी ही सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको देना होंगी। अनएम्प्लॉयमेंट और अनपेड सर्विसेज, क्या आपने कभी कोई फारग टाइम गुजारा है? अगर गुजारा है तो उसकी डिटेल आपने देनी होगी कि कब से कब तक आप फारग थे, कोई काम नहीं कर रहे थे। लेकिन मैं इसको नो कर देता हूँ। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक एरर आ गया जो कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि ओनर मैंने मेंशन कर दिया, जो कि ओनर नहीं लिखा जा सकता क्योंकि मैंने पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल्स डाली हैं। तो पोल्ट्री फार्मिंग का ही हमें कोई भी यहाँ पे ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है, पोल्ट्री फार्मर। और ये पोल्ट्री फार्मर का न्यूजीलैंड का नॉक कोड भी आ गया है 121321 और पोल्ट्री फार्मर सिलेक्ट हो गया है। अब हम इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। कि फैमिली की डिटेल्स यहाँ पे अब आपको देना होंगी। आपका पार्टनरशिप स्टेटस क्या है, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, क्या आपका पार्टनर आपके साथ इंक्लूडेड है? अगर यस करेंगे तो उनकी डिटेल्स भी चाहिए, नो करेंगे तो भी आपने उनकी डिटेल्स देनी है। यहाँ पे वाइफ सिलेक्ट कर दीजिए। पार्टनर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपने वो एंटर कर देना है। पार्टनर का जेंडर सिलेक्ट कीजिए करेंगे आप, फीमेल, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उनका रिलेशनशिप स्टेटस। ये अजीब बात है कि पहले हमने अपना मैरिड सिलेक्ट किया और अब अपने पार्टनर का भी मैरिड बताना है कि वो सिंगल है या मैरिड है। तो एनीवेज यहाँ पे पार्टनर को भी मैरिड आपने बता देना है। कंट्री ऑफ बर्थ उनका आपने सिलेक्ट करना है। प्रोविंस सिलेक्ट करना है, जो भी प्रोविंस है। मैं यहाँ पे पंजाब एंटर कर रहा हूँ। सिटी ऑफ बर्थ, उसके बाद पार्टनर की नेशनैलिटी, वो भी पाकिस्तान से हैं या इंडिया से, जहां से भी हैं आप वो एंटर करेंगे। अब वो किस कंट्री में रहते हैं वो कंट्री सिलेक्ट करेंगे। पार्टनर का ऑक्यूपेशन, अगर वो कोई जॉब करते हैं तो ठीक, नहीं करते तो नॉट एम्प्लॉयड आपने यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद आपके पार्टनर का पासपोर्ट है, अगर यस करेंगे तो उसकी डिटेल देनी है। यहाँ पे मैं नो कर रहा हूँ क्योंकि उनकी अभी इतनी लंबी डिटेल देने का टाइम नहीं है। तो अगर इससे पहले आपकी कोई शादी हुई थी, कोई पार्टनर थे, डिवोर्स हो गई या वो दुनिया से चले गए तो उनकी डिटेल्स भी आपने देना होगी। कोई नहीं है तो सिंपली आप इसको नो कर दीजिए। अगर आपके बच्चे हैं तो उसको यस करेंगे और इसकी भी डिटेल्स आप डालेंगे ऐसे ही। और अगर नहीं है बच्चे तो इसको आप सिंपली नो कर दीजिए। उसके बाद पेरेंट्स और लीगल गार्डियंस, अब अपने पेरेंट्स की डिटेल आपने देनी है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिलेक्ट कर देना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका जेंडर, रिलेशनशिप स्टेटस, सारी डिटेल्स आपने सभी वही मेंशन करनी है। और उसके बाद अगर आप एक और अपनी मदर की डिटेल भी देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। डू यू हैव एनी सिबलिंग्स, आपके बहन भाई हैं, यस करेंगे तो सिबलिंग्स की डिटेल देनी होगी, नो कर देंगे तो आपने कोई डिटेल नहीं मेंशन करनी। क्या आपका न्यूजीलैंड में कोई कॉन्टैक्ट है
अगर कोई जानने वाला है तो यस करेंगे तो उनकी भी लंबी चौड़ी डिटेल आपसे मांगी जाएगी, तो बेटर क्या आप इसको नो कर दीजिए। तो आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा बैकग्राउंड डिटेल्स का। बैकग्राउंड डिटेल्स में आपने इन सभी क्वेश्चंस को नो कर देना है, क्योंकि इनको यस करेंगे तो लंबा पंगा पड़ सकता है और लंबी डॉक्यूमेंटेशन आपसे मांगी जा सकती है, तो इनको सिंपली आप नो कर दीजिए। और उसके बाद मिलिट्री हिस्ट्री, अगर इसको भी कहीं पे आप यस करते हैं तो वही बात कि लंबा काम हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स ज्यादा मांगे जाएंगे आपसे, तो इनको आप नो कर दीजिए। लेकिन अगर कोई एप्लीकेबल है आप पे तो आप उसको ऑफ कोर्स यस करके अपने डॉक्यूमेंट से प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रैवल हिस्ट्री का, कि क्या आपने पहले कभी ट्रैवल किया है कहीं इंटरनेशनली। अगर किया है तो आप इसको यस करेंगे और अपने हर ट्रैवल की सेपरेट डिटेल्स आप मेंशन करेंगे, जहां जहां आप गए हैं, कब से कब तक आप वहां पे स्टे किया आपने और क्यों गए थे। अगर आपने कभी ट्रैवल नहीं किया, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तो आप इसको नो कर दीजिए और सेव एंड कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपकी इमिग्रेशन असिस्टेंस, कि ये सारी डिटेल्स जितनी भी आपने फिल की हैं इसके लिए किसी ने आपकी मदद की है। अगर यस करेंगे तो फिर आपको उनकी भी डिटेल्स देना होंगी, तो ऑफ कोर्स किसी कंसल्टेंट या एजेंट की आपने हेल्प नहीं ली इसमें, तो आप इसको नो कर दीजिए। किसी से आपने एडवाइस ली है तो इसको भी आपने नो कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। अब बात आती है फ्रेंड्स ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जनरल डॉक्यूमेंट्स तो आपको सभी बता देते हैं, लेकिन अब आपको असल डॉक्यूमेंट्स पता चलेंगे, जो कि न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने के लिए आपने क्या प्रोवाइड करने हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो है कि क्या आपके सभी डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में हैं या नहीं। अगर आप इसको नो करते हैं तो मीन्स कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपकी लोकल लैंग्वेज में है, तो आपको हर डॉक्यूमेंट के लिए एक ऑप्शन ये भी मिलेगी कि अगर उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में आपने करवा रखी है तो वो भी अपलोड कीजिए। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में हैं तो फिर आप इसको यस कर दीजिए और आपको वो ट्रांसलेशन वाला ऑप्शन नहीं नजर आएगी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे पासपोर्ट अपलोड करना है, जो कि मैंने कर दिया। नेशनल आईडी कार्ड अगर आपके पास है तो वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है, लेकिन इफ एप्लीकेबल आ रहा है, ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जिनमें आईडी कार्ड नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में आईडी कार्ड होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम आईडी कार्ड अपलोड कर देंगे। उसके बाद हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन, दिस एविडेंस विल हेल्प ING इमिग्रेशन न्यूजीलैंड प्रोसेस योर एप्लीकेशन फास्टर। तो आप अपने हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास है तो आप जरूर यहाँ पे अपलोड कीजिए। आर यू लिविंग इन अ कंट्री दैट इज नॉट योर कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, तो इसको आप नो कर दीजिए। अगर आप दुबई सऊदीया में कहीं रहते हैं लेकिन आपकी नेशनलिटी इंडिया, पाकिस्तान या किसी और कंट्री से है, तो ऑफ कोर्स आपने इसको यस करके वहां की डिटेल्स भी देनी है। ट्रैवल की डिटेल्स, आपका ट्रैवल प्लान्स, आपके एयर टिकट्स, आपकी होटल बुकिंग, वो सभी डिटेल्स आपने यहाँ पे देनी है, लेकिन जो कि एक सिंगल PDF में आपके पास होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे वो भी अपलोड कर दी। उसके बाद एविडेंस ऑफ योर जेन्युइन इंटेंट, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपने अपनी कंपनी से डॉक्यूमेंट लिया है, वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपने अपना एक कवर लेटर यहाँ पे अपलोड करना है, जिसपे आपने अपनी डिटेल्स देनी है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और साथ में उसी PDF में आपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन वगैरह भी एंटर करनी है। अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया का वीजा है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे देंगे, अगर नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। और अदर एविडेंस, अगर आप कुछ और डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, अगर नहीं देना चाहते तो इसको आप सिंपली नो कर दीजिए। फिर है फ्रेंड्स एविडेंस ऑफ फंड्स, क्या आप अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको आपने यस करना है। ऑफ कोर्स सभी लोग बैंक स्टेटमेंट देते हैं, तो किस तरह का आपका अकाउंट है आपने वो सिलेक्ट करना है, सेविंग है, करंट अकाउंट है, जो भी है। करंट अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, बैंक की डिटेल्स यहाँ पे देनी है, बैंक का नाम, बैंक की ब्रांच कौन सी है, आपके ऑर्गेनाइजेशन बैंक का मैनेजर क्या है उसका नाम देना है, और कितने पैसे हैं आपके अकाउंट में। न्यूजीलैंड डॉलर से इक्विवेलेंट जितनी भी अमाउंट बनती है, मैंने यहाँ पे एक ऐसे ही अमाउंट सेलेक्ट कर ली है, लेकिन जो भी आपकी अमाउंट बनती है आपके बैंक में है वो आप एंटर कीजिएगा, और ब्राउज करके आपने यहाँ पे अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देनी है। तो उसके बाद अदर एविडेंस, अगर यस तो आप उसको कोई और डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं, अगर अदरवाइज कोई डॉक्यूमेंट और नहीं है तो इसको नो कर दीजिए। डिक्लेरेशन पे आपने क्लिक चेक मार्क करना है और आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स आपकी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। रिव्यू एंड डिक्लेयर, अब यहाँ पे आपकी कंप्लीट डिटेल्स जो अभी तक आपने जितनी भी दी हैं अपनी पूरा वीजा एप्लीकेशन के लिए, वो आपको एक दफा दिखाई जाएंगी। इनको एक दफा आपने रिव्यू कर लीजिए, कोई गलती है तो आप बैक जाके उसको दोबारा से ठीक कर सकते हैं। अगर कोई गलती नहीं है तो रेडी फॉर सबमिशन, आपने इस पे रेडी फॉर सबमिशन पे क्लिक कर देना है। ऐसे जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट की ऑप्शन आ जाएगी।
और जो कि मैंने आपको फीस बताई थी $211 प्लस $35, तो टोटल 246 न्यूजीलैंड डॉलर इसकी फीस है एक एप्लीकेंट की, या पूरी फैमिली अगर करते हैं तो पर पर्सन $35 ईच होंगे, लेकिन मेन फीस आपकी $211 ही रहेगी। आपने रेडी फॉर सबमिशन पे क्लिक करेंगे, आप उसके बाद आपकी पेमेंट की ऑप्शन आ जाएगी आपके सामने। मैं अब यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक नहीं करूंगा क्योंकि ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे पेमेंट नहीं करने वाला। तो रेडी फॉर सबमिशन करके आपने पेमेंट करनी है अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से। आपकी पेमेंट जैसे ही कंफर्म होगी आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और हमारे चैनल केजे ट्रैवल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।